श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मैं और यह के बहुत भाग हैं। यह जो दिखाई पड़ता है उसके बहुत नाम हैं। यह आदमी है, ये औरत है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये जमीन है, ये तारे हैं, आसमान है। जिसे तुमने देखा वो यह है, और जिसने देखा वो मैं है। जो मैं को नजर आता है उसे यह कहते हैं। यह जिसको नजर आता है उसे मैं कहते हैं। थोड़ा सा पेचीदा सा है पर बहुत सरल है, थोड़ी देर में समझ जाएंगे। जैसा मैं है वहां खड़ा होकर मैं यह को देखता है। जब मैं देह हूं तब मेरे इस देह से और सब यह है। यह माइक है, ये कुर्सी है, ये सब है। जब देह में मैं बनकर बैठे तब देह से अलग सब यह है और देह आपका मैं है। पर जब मन में आप जाएंगे तब देह आपका यह है। देह बैठा है, आपने देखा, जो दिखाई पड़ा वो यह है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। ये सारा शरीर ही है, पर नहीं समझ आए तो इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। यह जो तुमको दिख रहा है देह, ये भी क्षेत्र है। और एतद्दियो वेति, इस क्षेत्र को जो देखता है, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, मैं और यह। आमतौर पर यह आपका मैं है और इसके अलावा सब यह संसार है। घर भी, लोग कहते हैं ना संसार में फंसे हैं। असल में आपको इस देह के अलावा संसार मालूम पड़ता है। इसीलिए कई बार जो लोग कल्याण चाहते हैं वो यह को छोड़ जाते हैं। यह माने घर, यह माने पत्नी, यह माने पति, यह मेरा परिवार, यह को छोड़कर चले जाते हैं जंगल। लेकिन जहां तक जाओगे यह को लेके ही जाओगे। जहां जाओगे यह को लेके गए, यह को मैं बना के चले गए। यहां तक देह को छोड़ोगे तो मन को मैं बना के स्वप्नों में चले गए। मन से अतिरिक्त देह आदि सब यह है, मन आपका मैं है। और यदि मन भी यह हो जाए, मन भी यह, तो फिर अहंकार मैं है। सच्चा मैं तो हमें मिला ही नहीं। अभी मैं
जिसे बोलते हैं वो झूठ से मिलकर है। इसीलिए हमारे गुरुदेव के समय लोग बोलते थे, मैं की ममता छोड़ दे। मैं की ममता छोड़ दे, प्यार छोड़ दे, ममता छोड़ दे, मोह छोड़ दे। मैं की पहचान कर, तू है क्या? मैं माने जा रहा है। दोनों में गड़बड़ी है। किसी को मैं माने जा रहा है, सारा विचार इसको मैं मानकर, ये मैं हूं तो ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है। ये घर मेरा क्यों? ये मैं हूं। और थोड़ा ध्यान देंगे तो जिसको तुम मैं कहते हो यह भी मैं नहीं है, ये भी यह है। ये मेरी आँख है, ये मेरा कान है, ये मेरे हाथ है, ये मेरा शरीर है। और जाओगे, ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरा मन है। ये नहीं हो। जो तुम्हें कभी मैं नहीं लगा उसे बता दूं, घर तुम्हें कभी मैं नहीं लगा। स्वप्न में भी घर को तुमने मैं नहीं समझा, मेरा तो समझा। एक भी आदमी ऐसा ढूंढो जो अपने घर को मैं कहता हो। मेरा तो कहता है, और भी घर को मेरा कहता है, परिवार को भी मेरा कहता है। कोई भी पुरुष पत्नी को मैं नहीं बोलता, कोई पत्नी पति को मैं नहीं बोलती। धोखे में भी, जल्दबाजी में भी नहीं कहती मैं खड़ी हूं। पति को कभी नहीं कहा मैं, इसको मैं बैठी हूं, मैं खड़ी हूं, मैं लेटी हूं, मैं चलती हूं, इसको सदा मैं कहा। कभी कभी मेरा भी कहते रहते हैं, पर कोई होश से नहीं कहते। इसको मैं भी कह देते हो, मेरा भी कहते हो। इसके अलावा किसी को धोखे में भी मैं नहीं कहते, सदा मेरा कहते हो। या मेरा नहीं है। दिखाई देने वाले इस संसार में या तो तुम मेरा कहते हो, मैं नहीं कहते, या फिर ये कह देते हो ये उनका है, ये मकान उनका है। रायपुर में बहुत मकान हैं जो तुम्हारे नहीं हैं, है ना? सब तुम्हारे हैं। जो तुम जानते हो वही मैं बोलूंगा, मैं नई बात बोलते ही नहीं। जो तुम जानते हो वहीं से शुरू करूंगा, और जिसमें गड़बड़ है, दुविधा है, उसको भी क्लियर करूंगा। इसमें किसी को दुविधा नहीं है, सबको पता है ये मेरा है और ये उनका है। इसमें मैं कोई नहीं है। जो भी यहाँ आए हैं, किसी दीवाल को कोई मैं नहीं बोला, किसी पत्नी, परिवार, गाय, भैंस, कुत्ते को मैं नहीं बोला। हम जिनसे बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। सब ने इसे मेरा ही कहा है, मैं नहीं कहा। सिर्फ एक चीज है जो दोनों बोलते हो, सोचते नहीं हो। इस देह को कभी कभी तो मैं बोलते हो। मैं बैठी, मैं बैठा, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं गोरा, मैं मोटा, मेरा वेट इतना। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है? मैं। और कभी कह देते हो मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरी आंखें, इसका मतलब मैं कोई और। शरीर मैं भी कहलाता है, मेरा भी कहलाता है। इसको 100% या तो मेरा कहो, मैं कहो ही मत। ये बेईमानी क्यों करते हो? दो दो शब्द क्यों बोलते हो? दुनिया में 100% इसे मैं कभी नहीं बोला। जिसने बोला हो बोले। सबको मेरा तो कहा, है कहा। इसको सदा मकान को है कहा, गाय को है कहा, कुत्ते को है कहा, कभी मैं नहीं कहा। पर इस कुत्ते को,
कभी मैं कह देते हो। मैं शरीर माने मैं कुत्ता, और क्या। मैं शरीर माने मैं मरने वाला, पैदा हुआ मुर्दा, इसे मैं कहते हो। यदि मैं कहते हो तो मेरा न कहो, और मेरा कहते हो तो फिर मैं न कहो। कम से कम इतना तो ईमानदारी करो। मेरा कहीं भी मैं नहीं होता, और मैं कभी भी मेरा नहीं होता। मैं तो मैं ही होता है। जिसको मेरा कहते हो उसे मैं मत कहो। दूसरी और अंदर है, मन को मेरा मन भी कहते हो, मैं दुखी हूं भी कहते हो। दुखी हूं का मतलब मन। जैसे मेरा शरीर मोटा है, मेरा शरीर गोरा है, कहा, और कभी कभी कह दिया मैं मोटा हूं। माने मैं मोटा हूं का मतलब मैं शरीर हूं, मेरा शरीर मोटा है का मतलब मैं मोटा नहीं, शरीर मोटा है। तो मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं इसका मतलब मन हूं। मेरा मन बहुत परेशान है इसका मतलब मैं मन से अलग हूं कोई चीज। यदि तन भी मेरा है मैं नहीं हूं तो मैं हूं क्या, और मन भी मेरा है मन मैं नहीं हूं तो हूं क्या। और एक शब्द और है बहुत गहरे में, मैं बड़ा अहंकारी हूं। मैं अहंकारी हूं। अहंकार को अपने साथ मिलाने वाला कौन। अहंकार हूं या अहंकारी हूं, अभिमान हूं या अभिमानी हूं। अहंकारी हूं तब भी कुछ और ही हूं। इस गहराई को सोचना शुरू करो तो फिर तुम मैं को पहचान जाओगे, मैं कौन हूं। और रिश्ता साथ ही बदलता जाएगा। जब ये तुम हो तो ये तुम्हारा है, जब ये तुम हो तो इसके धर्म तुम्हारे हैं। वेदांत ग्रंथों में एक शब्द आता है अध्यास, और धर्म सहित धर्मी का अध्यास। जवानी बुढ़ापा मोटा पतलापन किसका धर्म है, शरीर का। मोटापन किस में रहता है, देह में। पतलापन लंबापन ये शरीर में रहता है। ये मोटा पतलापन लंबापन शरीर के बिना कहीं अलग मिलेगा नहीं। जिसमें ये रहता है वो धर्मी, जो रहता है वो धर्म। गोरापन मोटापन जवानी बुढ़ापा देह में रहते हैं, इसलिए देह धर्मी है और बुढ़ापा धर्म है। जवानी धर्म है, मोटापन धर्म है, जन्मना मरना देह का धर्म है। और जन्म मृत्यु जिस देह में रहते हैं ये देह धर्मी है। चाहे तुम धर्मी अपने को मानो चाहे धर्म। जब बूढ़ा हूं कहते हो, शरीर हूं नहीं कह रहे। जैसे जब हिंदू हूं कहते हो तो मनुष्य तो आप ही हो। अच्छा, कोई हिंदू हो या मुसलमान, ये बताओ, जो मनुष्य नहीं होगा वो हिंदू होगा? बिना मनुष्य हुए हिंदू कैसे होगा? पर हिंदू कहने से मनुष्य तो अपने आप है। जो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, यदि ये कहता है तो वह हिंदू है।
मुसलमान अपने को ब्राह्मण नहीं कहता, मुसलमान क्षत्रिय नहीं कहता, इसलिए वो हिंदू नहीं है। क्योंकि हिंदू में ही ये है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। जब कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं तो सीधा तो कहता है ब्राह्मण हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहता है मैं हिंदू हूं। पर देश के नेता वैश्य सम्मेलन में चले जाते हैं, क्षत्रिय सम्मेलन में चले जाते हैं, हिंदू सम्मेलन में नहीं जाते, कहते सांप्रदायिक है ना बेवकूफ। नेता कोई बैठे हो तो बुरा नहीं माने, यदि क्षत्रिय सम्मेलन में गए हो तो हिंदू सम्मेलन में गए हो, क्योंकि क्षत्रिय मुसलमान नहीं होता, ब्राह्मण मुसलमान नहीं होता। जिस हिंदू में ही ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है इसका मतलब क्षत्रिय, इसका मतलब हिंदू है। तो कई वैश्य कहने को तैयार हैं, नेता तो तैयार है, तुम भी कई वैश्य तो कहने को तैयार हो, पर हिंदू तो बिना हिंदू हुए तुम कैसे वैश्य हो गए? इसी तरह से जो जवान है वो देह है। यदि तुम जवान हो तो देह हो, यदि तुम बूढ़े हो तो देह हो, यदि तुम मरते हो मरोगे तो देह हो। इसका मतलब देह का धर्म जब कहते हो मेरा है, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, तो सीधा तो कहते हो जवान हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हो कि मैं शरीर हूं। सीधा बोलना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुझे ज्यादा आता नहीं। सीधा तो कह दिया तुमने कि मैं वैश्य हूं, क्योंकि हिंदू कह देते तो नेता आपके सम्मेलन में ना आता। वो हिंदू सम्मेलन किसका हो जाता? सांप्रदायिक लोगों का। हिंदू सम्मेलन सांप्रदायिक लोगों का है, और वैश्य असांप्रदायिक लोगों का। बेवकूफों की कमी थोड़ा है। कई को हिंदू शब्द से एलर्जी है, बनिया होने से नहीं, पंडित होने से नहीं, ठाकुर होने से नहीं। इसी तरह आप जब जवान कहते हो तो आप अपने को देह कहते हो, जब मर जाने की सोचते हो तो आप देह सोचते हो, मैं देह हूं। जब दुखी सोचते हो तो आप मन हो। मैं मन हूं नहीं कहते, लेकिन दुखी हूं कहते हो। वही वैश्य कहते हो, हिंदू नहीं कहते। ऐसे ही तुम दुखी तो कहते हो, मैं मन में हूं ये नहीं कहते, दुखी हूं कहते हो। तो दुखी का मतलब क्या हुआ? मन। इसी तरह तुम कहते हो मैं जग गया था, सो गया था। जब सो गए तुम, जग गए तुम, इसका मतलब तुम कहते हो मैं बुद्धि हूं। मैं बुद्धि हूं तभी तो सोया, मैं बुद्धि हूं तभी तो अज्ञानी, बुद्धि हूं तभी तो ज्ञानी। मैं बुद्धि हूं नहीं कहते, अज्ञानी कहते हो, ज्ञानी कहते हो, सोए कहते हो, जगते कहते हो। और एक और उल्टा बताओ, अमर होना चाहते हो पर अपने को आत्मा नहीं कहते। अमर हो जाऊं ये इच्छा रखते हो, इच्छा तो अमर होने की करते हो और मानते मरने वाला मैं हूं। इच्छा बिल्कुल उल्टी। जब मरने वाले देह तुम हो तो अमर होने की इच्छा ही छोड़ दो।
काय पागलपन में लगे। यदि देह हो, मरने वाले हो, तो मैं बचाऊंगा क्या? ऐसा गुरु ढूंढो जो मरने वाले को बचाता हो। दुनिया में हमने कोई गुरु नहीं देखा जो मरने वाले को न मरने दे। और दूसरी बात बता दे, जो न मरने वाले को बचाए उस गुरु का क्या? न मरने वाले को बचाए तो खूबी क्या, एहसान क्या? अब मरने वाले को बचाए तो एहसान, तो ऐसा कोई गुरु है नहीं। मरने वाले को बचाने वाला मिला नहीं, और जो मरता ही नहीं उसको बचाने की जरूरत क्या है? तो फिर गुरु क्या करता है? कि न मरने वाले को बचाता है, न बचने वाले को बचाता है। पर मरने वाला कौन है, बचने वाला, न मरने वाला कौन है, ये साफ साफ दिखा देता है। मरने वाले न मरने वाले की आइडेंटिटी तादाद में जो इकट्ठे हो गए हैं, चित जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। चेतन और जड़ की गांठ, यद्यपि जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, कह दिया। और कह के उसी चौपाई में, कोई 2-4 मील बाद नहीं, 10 पन्ने बाद नहीं, दूसरी पुस्तक में नहीं, उसी पुस्तक में कहते हैं, उसी चौपाई में कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा, यद्यपि झूठी है, गांठ पड़ी नहीं, पड़ सकती ही नहीं, गांठ लगने का कोई उपाय ही नहीं, गांठ पड़ी नहीं, गांठ लगती है, बिना लगे लगती है, यद्यपि मृषा। अब फिर तीसरी बात गजब है, पहले तो ग्रंथि पड़ी गई, फिर कहते झूठी है, पड़ी नहीं, और फिर और तीसरी और अंधेर, कहीं छूटने में बड़ी कठिनाई है। यदि खोलने लग जाओगे ना बिना गुरु के, तो मर जाओगे, खुलेगी ही नहीं, ये कठिनाई है। खुली खुलाई है, कहीं गांठ नहीं है, पर समझ नहीं आता। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। अब आगे और कहते हैं, बंद नहीं किया। श्रुति पुराण, कुरान नहीं कहा, बाइबिल नहीं कहा, किसी और मजहब का नाम नहीं लिया, अपने ही काफी है। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक उर्जाई। इतने महात्मा खोलने में लगे हैं और अभी भी खुल नहीं रही। समस्या जहाँ की जो जरा समझ आई तो लगी नहीं मिली, खुली खुलाई मिली। जिनको समझ आ गई ऐसे मस्त हैं, झंझट गई, स्यापा मुका। स्यापा जानते हो, पंजाबी जानते हैं, मरे पे छाती कूटने को स्यापा बोलते हैं। ये जिंदगी स्यापा है, जन्म नहीं स्यापा, समाधान नहीं समस्या। ये जगत समस्या है, ये संसार अनबूझ पहेली है, ये दुखांत नाटक है। संसार समस्या है, संसार युद्ध भूमि है, संघर्ष संघर्ष संघर्ष। दिन रात कभी किससे जूझ रहे, कभी बाहर जूझ रहे, नहीं अपने मन से जूझ रहे, चाह रहे नींद नहीं आवे, चाह रहे दुख का अंत नहीं हो रहा,
जाने कहाँ की चिंता लेके धर देता है। जैसे कई की घरवालियां जब दफ्तर से आए, दुकान से आए, तो घर के झगड़े आते ही सुनाती है। बेचारा दिन भर तो वहां से निपटा अपने अफसर से, और घर में आया तो ये अपनी लिस्ट सुनाने लगी, तब बेचारा और टेंशन में हो। तो ऐसे ही काम काज में लगे रहे तो लगे रहे, एकांत लेटे तो भी जाने कितनी समस्याएं तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे को सुनाती है, ये है, ये है, ये है, ये। और उस घरवाली को तो छोड़ के दफ्तर चले जाओ, इस घरवाली को कहाँ छोड़ोगे, वो तो साथ ही बनी रहती है। दफ्तर में जाओ तो साथ, जहां जाओगे साथ है। सबको घरवाली ही परेशान किए है। ये घर है, इस घर में जो रहती है घरवाली, और वो सब घरवाली को तुम, और तुमको घरवाली कहाँ छोड़े, लिए फिरते रहते। जितनी देर को, हाँ फिर सुनो, जितनी देर को मैं और मेरा, अहम और इदम, मैं और यह मेरा और मैं, जितनी देर मैं और यह का भान नहीं है, मैं का, मैं हूं ये और यह, उतनी देर दुख कौन सा है। और देखो, देह पैदा होगा हुआ है ये जगत, जिसने मैं पैदा की है, जिससे मैं पैदा होती है, उसी से यह पैदा होता है। सबका पिता एक है, जड़ का और चेतन का, मैं का और यह का पिता एक है। जिससे मैं जन्म लेता है रोज, उसी से यह जन्मता है। और मैं पैदा होकर यह को देखता है, यह का उपभोग करता है, यह का उपयोग करता है। मैं जितनी देर पैदा नहीं होता, मैं प्रकट नहीं होता, यह का दर्शन नहीं होता, और यह का कोई मतलब नहीं। न ये मुझे सुख देता है न दुख। ये सुख दुख किसे देता है? मुझे। इससे सुख दुख कौन लेता है? मैं। कब तक लेता है? जब तक मैं हूं। मरने की बात मैं नहीं कह रहा, जीते जी रोज जितनी देर मैं नहीं, मैं की खबर नहीं, उतनी देर यह की नहीं। जितनी देर मैं हूं ये नहीं, मैं हूं रोज जन्मता है, मैं हूं। जिसका मैं हूं बना रहता हो बताए। कई लोग कहते महाराज अहंकार हमारा बना रहता है, हमारा तो रोज नींद में चला जाता है, आपका नहीं जाता। जिसका मैं हूं मिटता ना हो, पर मैं हूं मिटता है, पर मैं हूं की जड़ नहीं मिटती। या यूं समझो, मैं हूं नहीं मालूम पड़ने पर भी मैं हूं बना ही रहता है। जैसे अभी अभी हम बीज बोने के लिए उन्होंने वृक्ष नहीं दिए हमें, क्या दिए हैं? बीज दिए। ढेर मैंने ऊपर रखे, बीज रखे, एक तरह से वृक्ष ही रखे। वृक्ष दिखाई नहीं पड़ते, पर सब वृक्ष अंदर बैठे हैं, उस बीज में वृक्ष बैठे। ये मैं ये मैं बीज रूप में बैठी रहती। गहरी नींद में मैं का बीज रहता है, मैं नहीं। या अप्रकट मैं रहती है, छिपी हुई मैं रहती है।
सबकी मैं नींद में अप्रकट हो जाती, प्रतीत नहीं होती। और जब मैं नहीं होगी तो मेरा सुख दुख फूल फल कब लगेंगे? जब बीज पैदा हो जाए, वृक्ष बने। ये मैं जितनी देर बीज रूप में समाई रहती है, ये नींद ऐसे थोड़ी है। जैसे ये बीज और वृक्ष, बीज और वृक्ष, ये तो एक विज्ञान है। बीज से वृक्ष बन जाता है, अब वृक्ष से फिर बीज बन जाता है। उनको तो टाइम लगता है। आप प्रतिदिन एकदम आ गए, ये सब खड़ा हो गया, एकदम फिर एकदम आप देह बन जाते हैं, दुनिया बन जाते हैं, आ जाते हैं, कर्म होने लगते हैं, फल भोगने लगते हैं, सुख दुख हानि लाभ भय चिंता सब। और अभी अभी बीज में गए, पूरा पेड़ गया, फूल गए, फल गए, मेरा तेरा दुख सुख सब गया गहरी नींद में। जिसको बीज में जाते वृक्ष और फूल फल कहीं नजर नहीं आते बीज में, और जब उग जाता है सब नजर आते। ये सुख दुख मेरा तेरा सब खड़े हो जाते हैं। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। ये मैं अंकुर है, मैं अंकुर है और सारा पेड़ है। ये सुबह सुबह जो निकलता है ना मैं, पर वृक्ष होने में देर नहीं लगती। मैं जागा, एकदम आदमी बन गया, एकदम पापी पुण्यात्मा, राजा महाराजा साधु, जाने क्या बन गया। अभी अभी अंकुर आया, पेड़ तैयार, सुख दुख तैयार, फल लगने लगे, फूल फल, सारी समस्याएं खड़ी हो गई। वो उस पेड़ को बीज में जाने में और बीज को वृक्ष के रूप में आने में बरसों लगते हैं, महीनों लगते हैं। तुम्हें भी शुरू शुरू में बढ़ने में टाइम लगा, लेकिन अब देखो, अभी आज इतने बरस के इतने अमीर गरीब जो भी हो ना, गहरी नींद में कितने अमीर कितने गरीब, कितने बड़े कितने छोटे, कितने पापी कितने महान, नींद में कुछ भी न रहा। पर जैसा वृक्ष था पूरा वैसे ही समा गया। जब अंकुर आया, साधु साधु आ गया, चोर चोर आ गया, राजा राजा आ गया, पढ़ा पढ़ा आ गया, अनपढ़ा अनपढ़ा आ गया। जैसा वृक्ष गया था बीज में वैसे ही निकल आया, देर नहीं लगी। सारा वृक्ष निकल पड़ता है, सारा वृक्ष नींद में समा जाता है। उसका नाम है अविद्या। अविद्या बीज है, निद्रा बीज है, बीज निद्रा। जहां मन आदि सारे संस्कार खो जाते हैं और बिल्कुल उतनी देर न हम आम हैं, न अमरूद हैं, न जामुन हैं, न कीकर हैं, न क्या बताएं, कोई तरह का कुछ पता ही नहीं, सारा भेद गया। बाहर आते ही सब खड़े हो गए। अब वैसे सुख दुख होने लगे, कोई कुत्ता, कोई बकरी, कोई शेर, कोई सांप, कोई आदमी, कोई दुष्ट, सब खड़े। नींद आई, शेर को नींद आई, स्वामी को नींद आई, कोई को नींद आई। ऐसे ही मृत्यु भी समाप्ति नहीं है। कई लोग सोचते हैं मर जाएंगे छुट्टी, नास्तिक ऐसे ही कहते हैं। हम लोग नहीं मानते। भगवान कृष्ण तो कहते अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवन। पहले ये दुनिया अव्यक्त थी, अव्यक्त आदीनि भूतानि, ये सारे प्राणी पहले अप्रकट थे, फिर प्रकट हो गए। और अव्यक्त निधनान, मरने पर फिर
अप्रकट हो जाएंगे, मर जाएंगे नहीं, अप्रकट हो जाएंगे, दिखने बंद हो जाएंगे। पेड़ दिखना बंद हो गया, जिसमें पेड़ ना दिखे उसका नाम बीज, और जब दिखने लगे उसका नाम वृक्ष। महाप्रलय और सृष्टि ये दो अवस्थाएं हैं, ये दोनों मुक्ति नहीं है। यद्यपि नींद और मृत्यु मुक्ति जैसी है, निद्रा मुक्ति है, क्षण भर की मुक्ति। रोज नींद में आप मुक्त हो जाते हो, हमारे ज्ञान से भी उतना शायद क्लियर मुक्ति ना होती हो। बड़े बड़े ज्ञानी को थोड़ा बहुत लाभ हानि मेरा तेरा रोज रोज काटते हैं, सब झूठ सब झूठ सब झूठ, फिर भी छाती में चढ़ ही जाता है। पर गहरी नींद में कोई भी जरा नींद की उस अवस्था की याद ही करे कि वहां क्या था। बिना योगाभ्यास के, बिना वेदांत सुने सब ठीक ठीक था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन समाधान भी नहीं हुआ, ना समझी बीज में पड़ी थी फिर निकल आई। इसलिए इसको जब भी नष्ट करना होगा होश से। कई लोगों से मैंने सुना कि जब तक पेड़ की जड़ें जमीन में छिपी रहेंगी, पेड़ को जन्म देती रहेंगी, शाखाएं देती रहेंगी। इसलिए जब तक मिट्टी खोदकर जड़ बाहर ना करो। अज्ञान जड़ है सृष्टि की, ये सृष्टि की जड़ें अज्ञान में है। ऊर्ध्वमूल मध शाख मस्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। इस संसार की जड़ भगवान में है और जड़ें भी वही हैं, वही उखाड़नी है। जहां जड़ें हैं ना वहीं तो उखाड़ोगे। इन सब की जड़ें जमीन में हैं, हमारी सबकी जड़ें ऊपर हैं, हमारी सबकी जड़ें भगवान में। अच्छा, और एक समझाऊं, बड़ी सरलता से समझो। सच्चे वाला सांप नहीं, ये जो रात को भ्रम से अंधेरे में दिखता है, इस सांप की जड़ कौन है? भ्रम की जड़ कौन है? किसका ज्ञान? साइकिल चलाने का। शब्द सही है, घबराना मत, बिल्कुल सही बोला है। पर किसका ज्ञान? जहाज नहीं आता मुझे चलाना तो भ्रम हो जाएगा। सर्प जो दिखा, सर्प का जन्म किससे हुआ? इन्होंने कहा भ्रम से। बिल्कुल कहा। भ्रम क्यों हुआ? तो कहते अज्ञान से। मैंने पूछा किसका ज्ञान? स्त्री का ज्ञान। स्त्री को अंधेरे में स्त्री हो तो सांप दिखेगी? किसका ज्ञान? रस्सी का ज्ञान। हाँ, बड़ी बात है। अज्ञान बना रहे, ढेर अज्ञान। हाँ, किसी आदमी का ज्ञान होगा तो ठूंठ, या ठूंठ का ज्ञान होगा तो चोर। किसके अज्ञान से क्या दिखता है? तो रस्सी का ज्ञान सर्प की जड़ है। देखो, रस्सी और अज्ञान दोनों सर्प के कारण है। रस्सी ना हो तो अज्ञान अंधेरा हो, सांप नहीं दिखेगा। ध्यान रखना, केवल अज्ञान सर्प को जन्म नहीं देता, अज्ञान से युक्त रस्सी का ठीक ज्ञान न होने से सर्प का जन्म होता है। अज्ञान अकेला नहीं, बहुत समझने की चीज है। इसलिए सर्प के दो कारण हैं, अज्ञान, रस्सी का। और रस्सी का ही ज्ञान
रस्सी का अज्ञान सर्प को जन्म देगा और रस्सी का ही ज्ञान सर्प को। तो ये ऊर्ध्वमूल हमारी जड़ भगवान में है। भगवान से सारी दुनिया होती है और भगवान के ही न जानने से होती है और भगवान के ही जानने से खत्म हो जाएगी। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई, यद अज्ञानाद अभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन निवर्तते। बिना ठीक ठीक देखा भगवान, देखो वही समस्या है, रस्सी ही समस्या है और रस्सी ही समाधान। भगवान ना होते तो ये स्याप ही ना होता। भगवान ना होते तो दुनिया ना दिखती, दुनिया ना दिखती झंझट कोई नहीं। तो भगवान ही इसके मूल हैं और भगवान का ज्ञान ही इसकी समाप्ति है। इसलिए और भी मैं बताऊंगा, सरल सरल ढंग से बताऊंगा। भगवान का ज्ञान और भगवान का अज्ञान, बिना भगवान के जगत कैसे होगा। और भगवान संसार हृत्का श्रुति जात्म बोध, संसार की भावना कैसे जाएगी कि परमात्मा के बोध से। उपनिषद वचनों से जो ब्रह्म का पता चलेगा तो जगत झूठा हो जाएगा, जगत मिथ्या हो जाएगा। सर्प सत्य होता है रस्सी के न देखने से, रस्सी के न दिखने से सर्प सच्चा दिखता है, रस्सी देखने में सर्प झूठा दिखता है, फिर रस्सी सच दिखती। तो परमात्मा का अज्ञान ही अविद्या ही। कई लोग, हमें तो अभी भी बहुत अज्ञान है, उस अज्ञान से खतरा नहीं, परमात्मा का अज्ञान मिट जाए बस। परमात्मा का अज्ञान मिट जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो जन्म मरण दुख की निवृत्ति हो जाए। और जहाज चलाना सीख लो तो जन्म मरण की निवृत्ति हो जाएगी। सारे ज्ञान हो जाएं तो भी संसार की समस्या रहेगी, और ब्रह्म ज्ञान हो जाए और हजारों अज्ञान बने रह जाएं तो भी समस्या का समाधान हो जाए। नहीं तो हम तो अज्ञान के भंडार हैं। आज के बच्चे ज्ञान भंडार हैं, हम अज्ञान भंडार हैं। पर एक ज्ञान ठीक ठीक हुआ है, ठीक ठीक। वो धुंधला नहीं होना चाहिए, धुंधला ज्ञान खतरनाक है। थोड़ा थोड़ा दिखना, अंधेरे में पड़ी थोड़ा थोड़ा दिखा तो सांप दिख गया। अभी हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल आते सड़कें दरार दे गई हैं। तो कभी कभी दरार ना हो, रस्सी पड़ी हो तो भी लगेगा जमीन दरार दे गई है। तो रस्सी दरार भी दिख सकती है, मूत्रधारा भी दिख सकती है, हाँ सर्प भी दिख सकती है, हाँ। और जब रस्सी दिख जाएगी तो तीनों नहीं, रस्सी ही है। आत्मा का अज्ञान निवृत्त होना चाहिए। आत्मा का जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। इसलिए परमात्मा के ज्ञान की चर्चा क्यों की जाती है? क्या लेना देना था? कई लोग समझते टाइम बर्बाद हो रहा है। अरे भाई, उसको नहीं जानोगे तो तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो। क्यों जी रहे हो? अच्छा समय था, इस भ्रम से छूट जाते, नहीं तो मरोगे। नहीं जानोगे तो मरोगे, और नहीं और जान लोगे
तो मरने वाला कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा। जो पहले नहीं था बाद में नहीं, ये बीच में दिखता है, ये है कहाँ? जो पहले था बाद में रहता है, बीच में भी वही है, पर वही लगता नहीं, और लगता है और दिखता है। वो लगता है जैसे कुछ और है। जो पहले था, एक घड़ा है, पहले मिट्टी थी, बाद में मिट्टी। जब घड़ा है तब मिट्टी नहीं है। बोलो, है? ओ, पहले तो प्योर मिट्टी थी, शुद्ध, और बाद में शुद्ध मिट्टी बचेगी। बीच में अशुद्ध है, मिट्टी और घड़ा दो है। शुद्ध मिट्टी ना, शुद्ध माने प्योर। अच्छा, कितने परसेंट? देखो देखो, ये है ना, ये शुद्ध कपड़ा है, प्योर, ठीक है ना? हाँ, अब देखो, ये देखो अशुद्ध। यहां दो हो गए, यहां कपड़ा है, यहां कपड़ा है। देखो, इधर कपड़ा और इधर कपड़ा, इधर कपड़ा इधर कपड़ा, यहां गांठ है। अच्छा, तो जो यहां है और यहां है, इधर उधर जो है वो यहां भी है। इतनी जगह में नहीं है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, जो पहले था, दो समय की दृष्टि से, यहां वहां देश की दृष्टि से, यहां कपड़ा, इधर कपड़ा उधर कपड़ा, यहां गांठ। अच्छा, और पहले कपड़ा पीछे कपड़ा, यहां पर भी पहले क्या था? हाँ, यहां, इधर तो अभी भी कपड़ा है, इधर अभी भी कपड़ा, यहां पहले कपड़ा था, थोड़ी देर पहले क्या था यहां, और अब थोड़ी देर पहले कपड़ा था, अब थोड़ी देर के लिए नहीं है। अच्छा अच्छा, दोनों हैं। अच्छा, आधा कपड़ा आधी गांठ, 50-50% है। अच्छा चलो, आधा तुम ले जाना, आधा हम, गांठ तुम ले जाओ, कपड़ा मैं ले जाता हूं, ले जाओ। दूसरा कहाँ है? अच्छा, तुम्हारी अंगूठी तुम ले जाओ, हमारा सोना छोड़ जाओ। दो है ना, पहले सोना था ना, पीछे सोना था, बीच में अंगूठी है, तो बीच वाली तुम ले जाओ, पहले वाली पीछे वाली, और पहले और पीछे अब भी जो है, अभी में तुम्हें दो लगते हैं। अभी में कई को तो केवल अंगूठी है, हमारे कुछ भाग्यशाली हैं जो कहते दो हैं, अंगूठी भी और सोना भी। अब हम कहेंगे अंगूठी दिखती है, सोना है सोना, दिखती अंगूठी भी है, ठीक है? तो भी वाली तुम ले जाओ। एक बार हम लोग पंजाब में थे, और तब ये जब गांधी जी का चला ना, तो सूत काटना तकले से वो चलने लगा, तकुआ। तो एक माता वो सूत काटती थी, तो उसका तकुए का वो था, टेढ़ा था, डग मारता था। तो सोनार के पास गई, कहती भैया, जैसे सरसों लोग ले जाते थे तेली के पास, तो कहते थे तेल निकाल दो, तो कहता था निकलाई इतना अनाज दो, इतना तेल निकलाई के पैसे दो। कई लोग कहते थे भाई ऐसा करो, निकलाई तुम मत लो, तुम खली ले लो, खली तुम ले लो, तेल हमारा दे दो, निकलाई के पैसे नहीं दो। तो जब वो तकला लेके गई सोनार से कि ठीक कर दे, इसकी बल टेढ़ निकाल दे, उसने कहा मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने कहा अरे भैया पैसा ले ले। कहना अच्छा 4 आना दे, 4 आना दे, मैं निकाल दूंगा। अब निकाल देने का तय हो गया, अब उसने निकाल दी, सीधी कर दी, निकाल दी। अब निकाल के कहती है मेरी वो जो बल टेढ़ निकाली है ना, निकाल देने की शर्त थी।
तूने निकाल के दी तो है ही नहीं। वो जो निकाली है वो भी दे दे तो मैं 4 आने दूंगी, नहीं निकाल ली तूने तो ले ली, अब वो ले जा, 4 आने नहीं दूंगी। आहो, क्या ले ले वो है क्या? इसलिए ये जो जगत है, दिखता है, लगता है, अभी तो तुमको समझ नहीं आता, जब अच्छी तरह से विचार करोगे ना, हाँ ये ऐसे ही थोड़ा लिख दिया, यद ज्ञानादाभूत द्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। जिस समय ब्रह्म विचार करो उस समय जगत लगता है जैसे है ही नहीं, एक ही सत्य वस्तुओं में विद्यमान है। जैसे सब लहरों में सागर विद्यमान है, ऐसे ही ये चैतन्य तत्व सारी सृष्टि में विद्यमान है। पर चैतन्य तत्व का हुआ क्या है, जो आज शुरू किया था मैं और ये, वही चैतन्य यह बन के दिखता है और मैं बन के, एक चेतन अधिष्ठान परमात्मा माया से, अज्ञान से द्वैत, मैं और यह, मैं भी बना यह भी बना, मैं भी झूठा यह भी झूठा। जो झूठा है वो अहंकार है, आत्मा झूठी नहीं, ये मैं झूठी है, और जो झूठी है वो नींद में खो जाती है और यह भी खो जाता है। जिस चैतन्य अधिष्ठान में मैं और ये पैदा होते हैं, जिस समय ये मैं, देखो पैदा तो यह भी हुआ, पैदा मैं भी हुआ, किससे? वह से जो है। अब वह को कौन जानेगा? यह नहीं जानेगा। यह में माया से दोनों पैदा हुए, ब्रह्म से माया के कारण, पर यह को जानने का अधिकार नहीं है, यह को कोई बंधन नहीं है, यह को कोई मतलब नहीं है। यह भी हुआ मैं भी हुआ, बंधन में कौन फंसा? मैं। यह के बंधन में मैं फंसा। जब तक मैं वह को न जान लूं जिससे मैं और यह हुए हैं, तब तक मुझे ये सच्चा लगेगा, मैं लगेगा, इसी में फंसा रहूंगा। जब मैं उसको ढूंढ लूंगा तो वही इसमें मिलेगा, वही मैं में मिलेगा, और कुछ है ही नहीं। ये खोजते खोजते जब हमको हरि मिलेंगे तो मैं और यह का भ्रम मिट जाएगा, उस चैतन्य तत्व में हम विश्राम पाएंगे। गोस्वामी जी ने यही कहा है, पायो महाविश्राम, राम समान नहीं कोई जहां। परमात्मा के समान कुछ नहीं है जहां विश्राम मिलता है। यहां कहाँ विश्राम, यहां तो मरना जीना मेरा तेरा। पर नहीं विश्वास हो तो पहले बिना जाने भी घोर अंधेरे में, देखो रस्सी है, सर्प दिखता है तो परेशानी है, और अंधेरा ज्यादा हो जाए कोई परेशानी नहीं, पूरा उजेला हो जाए तो गई परेशानी, इतना अंधेरा हो जाए कि कुछ न दिखे। जब कुछ नहीं दिखेगा तो सांप कैसे दिखे? तो नींद क्या है? गहरा अंधेरा। गहरे अंधेरे में न मैं न यह, कोई भ्रम नहीं, कोई दुख नहीं। पर जागते हैं, धुंधला दिखा, जगत दिख गया। इसलिए मंद अंधकार, मंद अंधकार सर्प को जन्म देता है। घोर अंधकार में सर्प दिखेगा नहीं, रस्सी दिखेगा नहीं, भ्रम होगा ही नहीं। जब मुझे यही नहीं कि मैं हूं तो ये कैसे? इसलिए गहरी निद्रा में कोई दुख नहीं होता, ये अल्प निद्रा में ही जगत दिखाई पड़ता है, दुख दिखाई देते हैं। इसलिए फिर क्या करें? फिर सो जाएं? नहीं, बार बार सोगे फिर सत्य, फिर दुख, फिर ये। इसलिए उसको जानना ही है। जानने से सर्प की उत्पत्ति खत्म हो जाएगी, सर्प का जन्म होना बंद होगा। अहंकार का जन्म, अहंकार का बाद सोने से नहीं होगा, सोने के बाद तो फिर वही निकल आता है जो कहते हो। इसलिए अहंकार मिथ्या है, मैं तुम यह वह, मैं तुम
मैं और मोर तोर तय माया, जेई बस कीने जीव निकाया। मैं तुम ये वो, ये सब चैतन्य में झूठे दिख रहे हैं। हाँ, ये समझकर आत्मा का ज्ञान करने से चिंता मिट जाती है, भय मिटता है। पर रोज विचार करना पड़ेगा। क्यों? ये तो प्रत्यक्ष है, ये समझना है, ये सच लगता है, वो झूठ लगता है, पता ही नहीं ब्रह्म। आज तक दुनिया में अभी भी शास्त्रार्थ हो रहे हैं, भगवान है कि गप है। ऋषि कह रहे हैं ब्रह्म है, आधी दुनिया कहती है सब ऐसा ही है, फालतू है, धंधा है। बड़ी बड़ी राजनैतिक पार्टियां धर्म को अफीम कहती हैं, ईश्वर को मानती नहीं है ही नहीं, कल्पना है, बस यही दुनिया है, तो यही है, तो ये तो मर जाएगी, तो मरो। उनको बचने का कोई ख्याल ही नहीं। हम लोग तो देखो बचेंगे, मरेंगे नहीं। तभी तो कहते नास्तिक है जैसे मूली का खेत, और पेड़ काटे जाते हैं, जड़ बचती है, फिर निकलते हैं, फिर कटते हैं, जड़। ठीक है, अब मूली का खेत काटा थोड़ी जाता है, उखाड़ा जाता है। तो जो लोग ईश्वर को, परमात्मा को मानते हैं, उनका तो पेड़ कटेगा, जड़ बची रहेगी। जिनके यहाँ ब्रह्म है ही नहीं, जो है ये तो रहेगा नहीं, और कुछ इनके पास है ही नहीं। हमारे पास वो है जिसको काल नहीं खाता, जिसको काल, और जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया। वो था, है, रहेगा। वो पहले था, बाद में भी रहेगा, अभी भी है। पर अभी क्या है, हमको दुनिया दिखने लगी, वो इस समय छिपा है। तो क्या जब देह नहीं था तब दिखता? जब देह मन ना होता ना, तब देखता कौन? जरूरत कैसी? इसलिए जब देह नहीं, मन नहीं, तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब देह है और मन है, तभी जन्म मृत्यु दुख है, तभी उस सत्य को जानने की जरूरत है। जब सर्प नहीं दिखेगा तो जानने की जरूरत क्या है? सर्प दिखता है तो जब देह दिखता है, जन्म दिखता है, मृत्यु दिखती है, मेरा तेरा दिखता है, बंधन दिखता है, तभी शरीर रहते, संसार रहते, मन रहते ही ब्रह्म के जानने की जरूरत है। मर जाने के बाद क्या जानना? सोने पर क्या जानना ब्रह्म को? सोने पर जरूरत कहाँ है? मृत्यु का भय गहरी नींद में है कि जागने में? नींद में तो भय नहीं। यदि कहें भी कि तुम ब्रह्म को नींद में जानना, तब तुम्हें जरूरत ही ना पड़ेगी, ना ख्याल आएगा। मृत्यु में भले दुनिया नहीं होगी तो क्या जानने की जरूरत? असल में जब संसार है तभी बंधन है, तभी दुख है, और तभी बंधन की निवृत्ति के लिए परमात्मा के जानने की, याद करने की जरूरत है। नींद में हमें क्या करना? हमें नींद में भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। जब देह नहीं होगा तो हमें मौत दिखेगी नहीं। हमें ज्ञान हो ना हो, हम तो ये कह रहे हैं जब देह नहीं होगा तब हमको कोई दुख भय नहीं होगा। जब देह नहीं था तब कोई भय नहीं था। भय तो तब है जब देह है, भय तो तब है जब मन बुद्धि है, और जब मन बुद्धि है तभी, जब रोग हो तभी दवा खानी चाहिए ना। दवा की जरूरत कब है? निरुजत से किम औषधम। इसलिए जब दुनिया नहीं थी तब रहा भगवान, जब दुनिया नहीं रहेगी तब रहेगा भगवान। हमें तो ढूंढना है, अब भी है भगवान, तब नहीं। देखो अभी तो कह रहा था ना, जब गांठ नहीं थी तब कपड़ा था, जब गांठ नहीं होगी तब कपड़ा था। हमें क्या करना? इस समय नहीं है। देखो जहां नाश होने वाली चीज नहीं है, वहां अविनाशी की याद की जरूरत ही नहीं। यहां नाशवान है। इस जगह जहां गांठ है, यहां दो हैं, एक नाशवान न रहने वाला, एक। अब हमको न रहने वाला नजर आता है, रहने वाला नहीं आता। आपको भी यहां देखो, न रहने वाला देह, न रहने वाला मन, न रहने वाली अवस्थाएं,
नजर आती है, रहने वाला वही रहता है। देखो नियम है, नियम, जहां न रहने वाला होगा, जहां भी, वहां रहने वाला जरूर होगा। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। सब प्राणियों में परमात्मा, हर नाशवान वस्तुओं में, व्यक्तियों में परमात्मा रहता है, अविनाशी रहता है। पर हमको नाशी नाशी नाशी, यहां भी नाशी, वहां भी नाशी, जहां देखो नाशी, अविनाशी कहीं नहीं मिलता। इस नाशी में अविनाशी कौन है? और मैं ही नाशी लगता हूं, मैं ही, और मैं ही अविनाशी लगूंगा। जब तक मैं अज्ञान से देखता हूं मैं ही नाशी, यही चित्त जड़ ग्रंथि, मैं ही नाशी, मैं ही डर रहा हूं, और मैं ही जानूंगा तो मैं ही अविनाशी। इसलिए उसको जानकर मैं नाशी भावना से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए जो इसको जानता है वो आत्महत्या नहीं करता। 2 श्लोक हैं गीता के, समम पश्यनि सर्वत्र समभूत महेश्वरम न हि नस्त्यात्मनात्मानम। न हि नस्ति, जो इस बात को जान जाता है, न हि नस्ति आत्मना आत्मानम, वो अपनी फिर हत्या नहीं करता। अभी हम क्या कर रहे हैं? अपनी हत्या। आप कहोगे कहाँ करते हैं? तुम मरोगे, यही तो आत्महत्या है। बचोगे या मरोगे, यही तो। और मान भी लो, पढ़ भी लो कि हम नहीं मरते, नहीं मरते, ये अनुभव है नहीं, बस यही तो गड़बड़ है। यदि नहीं मरते, देखो कौन मरता है, कौन मरता है, कौन मरता है, कौन। मरने दो, तुम ढूंढते चले जाओ, जब तुम पा जाओगे कि मैं नहीं मरता। इस मरने वाले मन में, इस जगने वाली बुद्धि में, इस सो जाने वाली बुद्धि में कभी न सोने वाला, कभी न जगने वाला, कभी न आने वाला, कभी न जाने वाला मैं रहता है। उस मैं को खोज लो। इसलिए कहा था, मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे हूं 3, 4 और 5। ये 3 गुण, चतुष्टय अंतःकरण, 5 भूत, 5 भूत से परे, चतुष्टय अंतःकरण से परे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रजोगुण तमोगुण से परे, इनसे मैं परे हूं। और मैं की जांच करो। ये तुम ये नहीं हो, जांचो तो आत्मा हो जाएगा। इसलिए जिस दिन तुमको आत्मा मिल जाएगी, अभी हैं हम पर मिल गया देह, कपड़ा है पर कपड़ा न रह के क्या हो गया है? गांठ। कपड़ा रहा ही नहीं, अविनाशी है ही नहीं, यहां सिर्फ नासी। अविनाशी वहां होगा, अविनाशी वहां होगा, अविनाशी वहां होगा, यहां तो अविनाशी है ही नहीं। रायपुर में नहीं है और हमारे पास नहीं है, सब जगह होगा अविनाशी, हम तो नासी। कैसे? क्या बिना अविनाशी का कोई नाशी हो सकता है? कोई परिवर्तनशील बिना परिवर्तनशील के हो सकता है? नहीं। इस सत्य को जानना है और जानकर जीवन धन्य करना है। अब 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो, 5 मिनट के लिए, और इसके बाद छुट्टी, केवल 5 मिनट। और चूंकि आरती का समय हो जाता है तो यहाँ ना करें, ऊपर ही हो जाए अपना, उनका भी नियम का अपन ख्याल रखेंगे। अब वहाँ की आरती यहाँ की एक ही है। हाँ, आंखें बंद करो, श्वास चल रही है उसका अनुभव करो, चल रही है जानो, देखो नहीं, देखना नहीं। श्वास चलती देखी जा ही नहीं सकती, श्वास देखने की चीज नहीं है, महसूस होगी, अनुभव होगी। जैसे कान से शब्द सुना जाता है, देखा नहीं जाता, कान से रूप
देखा नहीं जाता, आँख से देखा जाता है। ऐसे ही श्वास का चलना सिर्फ जाना जा सकता है, न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता। श्वास धीरे धीरे जाने दीजिए, बिल्कुल स्वाभाविक। बस सावधान रहो, सजग रहो। श्वास आती है और कहाँ कहाँ शरीर में जाती है। पेट में जाती है, उसका प्रभाव पूरे देह में कहाँ तक जाता है, पूरे देह को। श्वास को शरीर में जाने दो, जहाँ तक पहुँचे उसको पहुँचने दो, फिर उसे लौट जाने दो, फिर पहुँचने दो, फिर लौट जाने दो। कुछ भी मत करो, करना काम नहीं, होश में रहना, सजग रहना, महसूस करना, अनुभूति करो। और ये कि आप अनुभव कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो, और कुछ तुम करो ही मत। श्वास आई, पेट में आई, शरीर में कहीं कुछ प्रभाव डाला, पूरे शरीर में कहाँ क्या कर रही है, कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ नहीं पहुँच रही है, जानते रहो। फिर लौटने दो, फिर जाने दो, फिर और चैतन्य हो जाओ। तुम चैतन्य हो। कई लोग विपश्यना भी करते हैं। किसी ने मेरे से पूछा कि हम विपश्यना करते हैं। कोई बात नहीं, शरीर को जानना कायानुपस्सी साधना, शरीर को जानना। फिर मनानुपस्सी, मन को जानना। मन कहाँ है, क्या करने लगा, कहाँ गया, कब आया, कैसा लगता है, ये मनानुपस्सी। वेदनानुपस्सी, सुख या दुख, दर्द या आराम, क्या लगता है, पीड़ा या आराम, विश्राम, थकान, क्या लगता है। वेदनानुपस्सी, मनानुपस्सी, चित्तानुपस्सी। और अंत में तुम सबके अनुभवी हो चित्तानुपस्सी। चित्त को क्या होता है, कहाँ हो, और तुम एकाग्र मत हो, समग्र। एकाग्र माने एक जगह, समग्र माने सब जगह। तुम्हारे ध्यान में ही, तुम्हारी चेतना में सब है। सब होने दो, एक साथ आकाश की तरह सब कुछ तुमको, तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे ज्ञान में, शरीर, श्वास, सब तुम चैतन्य हो, इतना स्मरण करो बस। तुम चैतन्य हो तो पता चल जाता है देह का, तुम चैतन्य हो तो पता चल जाता है श्वास का, तुम चैतन्य हो तो मन यहाँ गया वहाँ गया पता चल जाता है। और कहीं कोई शरीर में वेदना है तो पता चल जाता है। अंत में तुम हो, तुम क्या हो, कहाँ हो। शरीर यहाँ है, श्वास वहाँ है, मन यहाँ वहाँ है, तुम कहाँ हो। पेड़ यहाँ, पहाड़ वहाँ, चंद्रमा, सूर्य और आकाश कहाँ। सबकी जगह है, पेड़ यहाँ, पहाड़ वहाँ, घर यहाँ, जंगल वहाँ, जमीन यहाँ, तारे वहाँ, सूर्य वहाँ, आकाश कहाँ, उसकी जगह बताओ। ऐसे ही आँख यहाँ, कान वहाँ, पैर वहाँ, धड़ वहाँ, पेट वहाँ, भीतर यहाँ, बाहर वहाँ, चैतन्य कहाँ। चैतन्य की जगह ही अज्ञानता है, चैतन्य कोई जगह नहीं। चैतन्य में ही सबको जगह मिली है, चैतन्य में ही सबको स्थान मिला है। चैतन्य सर्वाधिष्ठान है। अभी छोड़ दीजिए, इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।